So hello students, yesterday beta we have started a grammar topic of English that is narrations and कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जितने वीडियोस में लाइक आएंगे, जितनी इस वीडियो में लाइक आएगा, मैंने नरेशन वीडियो फर्स्ट पार्ट शेयर किया था मैंने, जितने उसमें लाइक्स आएंगे मतलब वो होगा उसका कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। तो मुझे एक ही लाइक मिला है सिर्फ, इट मीन सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आया। तो सिर्फ उस एक बच्चे के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ सो दैट अगर उसको समझ आ रहा है और उसने देखा है 4 आवर्स के अंदर अंदर वीडियो अपलोड करने के 4 आवर्स में ही उसने देखा, तो दैट्स वेरी नाइस थिंग। आपको समझाने के लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी बेटा, ठीक है। सो मैं आपको आज नया वर्क करवाऊंगी दैट इज़ पास्ट कॉन्टीन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है वो क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। सॉरी। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड, comma inverted comma begin, the boys were playing cricket, the boys were playing cricket, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सो बेटा लेट अस नाउ राइट द आंसर। थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी मैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। यानी कि ही सेड दैट, दैट किसके लिए यूज़ किया हमने? कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाने की प्लेस पे। ही सेड दैट द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, जिससे आपको इजीली लर्न रहेगा कि हमने इसमें ऐसा क्यों किया। तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो तो हमें पता है कि पास्ट में आएगा एक, जैसे वॉस आ गया, वर आ गया। कॉन्टिन्यूस का भी हमें पता है प्लेइंग है, मतलब आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं, है ना। इतनी बात हमें पता है। पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे होगा? पास्ट परफेक्ट ये एक वर्ड है, पास्ट परफेक्ट एक वर्ड है। पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड बीन, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट क्या है यहाँ पे? हैड बीन। और कंटिन्यूस में क्या आएगा? प्लेइंग, यानी कि आईएनजी वाले वर्ड्स। हैड बीन ही लगेगा, पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड बीन ही होता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसमें हैड बीन का यूज़ करना है? एक चीज़ आराम से ध्यान से देखोगे तो आप देखना ध्यान से कि जब भी उन्होंने लिखा होगा, जब भी देख रहे हो आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट में है और ये कॉन्टिन्यूस है, तो आपने क्या करना है? इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना है। ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, ऑल द बॉयज़ वर लाफिंग। तो वो कहता कि उसने कहा कि सारे बॉयज़ हंस रहे थे, लाफ कर रहे थे। क्या लिखेंगे हम? ही सेड दैट ऑल द बॉयज़ हैड बीन लाफिंग, ठीक है। ऑल द बॉयज़ हैड बीन लाफिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड कर लेते हैं, देन फोर्थ विल बी और होमवर्क क्वेश्चन जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। राधा सेड वी वर प्लेइंग, राधा सेड दैट वी हैड बीन प्लेइंग। क्लियर हुई इतना? ठीक है, क्लियर हुआ ना। आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क क्वेश्चन, उसको करना, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, उसको करिएगा ध्यान से एकदम, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड कमेंट नहीं करते बेटा आप लोग, प्लीज़ डू कमेंट। एंड जिस एक बच्चे के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बेटा। सो फोर्थ इज राधा सेड, ये वाला हो गया राइट। सो ही सेड द बॉयज़ वर लाफिंग एट द पुअर मैन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू हैव 5 सेकंड्स आप लोगों के पास, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम काउंटिंग फॉर 5, 5, 4, 3, 2 and 1. So this is your homework part. So now let's do the next rule of this. कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट। क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ध्यान से देखना एकदम, थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है ना बेटा नरेशंस में, तो हमारा ध्यान पूरा डाइवर्ट हो जाता है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल ले लो जी, कह रहे हैं, कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में कोई सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट स्पीच होती है और ये इनडायरेक्ट होती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर वो किस में चेंज होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। सो दे आर सेइंग आई सेड आई हैव डन माई बुक, आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैव डन माई वर्क। इतना सबको पता है कि आई सेड दैट लगता है, आई सेड दैट लगता है। आई सेड दैट आई हैड डन माई वर्क,
मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट है ही एक, क्या, हैड, हैड क्या है, हैड, ओके, हैड है, पास्ट परफेक्ट हैड है। सो ध्यान देंगे अब हम सेकंड सेंटेंस पे। सेकंड सेंटेंस है बेटा, ही सेड आई हैव डन माई वर्क, ही सेड आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही हैड डन। यहाँ पे प्रोनाउन का बहुत ध्यान रखना आपने, ही है तो क्या आएगा, माई नहीं, हम किसी का मैसेज दे रहे हैं, किसी को इनडायरेक्टली दे रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, हिज, डन हिज, ही हैड डन हिज वर्क। क्लियर हुई बात। अब एक नोट लिख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली। कहते हैं कि सिंपल पास्ट में कोई भी चीज़ हो तो वो चेंज होती है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। बेटा ये बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है तो सिंपल सिंपल है, तो इसके मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ठीक है। समझ आई बात मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये जो है दोनों सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा समझने लायक नहीं था, कुछ ज़्यादा डीप, इसलिए इसका होमवर्क नहीं दे रही हूँ। ये नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। सिंपल पास्ट है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3 फॉर्म। सो पहला एग्जाम्पल ले लो, ही सेड आई वर्क हार्ड, ही सेड आई वर्क हार्ड, ही सेड दैट, वेट बेटा, he said that I की जगह हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, he said that I work hard। अगर आपको उसने कहा होता कि तुम वर्क हार्ड करते हो तो वो कहता यू वर्क हार्ड, पर वो खुद को ही कह रहा है कि मैं बहुत वर्क हार्ड करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ मैं बहुत, तो वो अपने लिए कह रहा है, तो क्या बन जाएगा, he said that he had worked hard। सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट क्या है, V3 लगेगा, हैड प्लस V3, ठीक है बेटा। इतनी बात हुई क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे, देन आई गिव यू अ होमवर्क क्वेश्चन, वेट, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनिल सेड दे केम लेट, अनिल सेड दे केम लेट। फोर्थ क्वेश्चन भी अभी लिख रहे हैं, आंसर हम डिस्कस कर लेंगे। सुहानी सेड आई पेंटेड अ पिक्चर, अनिल सेड दे केम लेट, अनिल सेड दैट they had came late, they had come late। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे कि कम क्यों यूज़ किया आपने मैम, कम क्यों यूज़ हुआ। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर आप भूल गए तो कम, केम, कम होती है, एंड हमने V3 यूज़ करना है, ये V3 है, कम केम कम, ओके। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। फर्स्ट पहले जो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस कर लो, देन वी विल डिस्कस द फर्दर। देख लो कहाँ पे दिया था हमने आपको होमवर्क, यस, देखना ध्यान से बच्चे। अब आप लोग कहते हैं ही सेड, वेट एडजस्ट, हाँ जी देखिए, कहते हैं ही सेड द बॉयज़ वर लाफिंग एट द पुअर मैन, क्या लिखोगे यहाँ, ही सेड दैट द बॉयज़, ही सेड दैट क्या आएगा, द बॉयज़, बेटे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके, हैड बीन लाफिंग एट द पुअर मैन। क्लियर हुई बात। 5 seconds you have got for this question, wait, 5 4 3 2 and stop। Suhani said that she had painted a picture। अब आप देखो क्या इसमें कोई मिस्टेक है, नो, इट डजंट कंटेन एनी मिस्टेक। सो बच्चे आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो में भी सब समझ आया हो तो लाइक कर देना जरूर से, एंड बच्चे प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू।